फैसल जावेद खान साहब, एक कमेटी ने ब्रीफिंग दी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को कि अब इत्तेहादी साथ नहीं रहे, हारने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं। तो फिर क्या वजह है? इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि वो मुकाबला भी करेंगे ऑपोजिशन का और हारेंगे भी नहीं, ऐसा क्या है आपके पास? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। पहली चीज है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कि इत्तेहादी साथ नहीं रहे, ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई है। जो आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। इत्तेहादी आप देखिएगा कि जब वक्त इम्तिहान आएगा, इत्तेहादी हमारे साथ ही होंगे और हमेशा उन्होंने साबित किया। और इत्तेहादी हमारे जो हैं वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और वो इस हुकूमत के साथ ही खड़े होंगे। 172 का नंबर अपोजिशन का पूरा नहीं हो रहा, 154 मेरा गेस है, उससे आगे नहीं जा पाएंगे। और बुरे हालात में अपोजिशन के अंदर उनके आपस की भी मामलात अभी ठीक नहीं रहे। अब उनके उस तरफ एक मसला बना हुआ है कि वो जो पीडीएम एक अलायंस है, ये जो 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं 11 से 13, उधर एक काफी इश्यूज बन गए और उनकी शिकस्त यकीनी है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन फैसल जावेद खान साहब, 10 अरकान का मार्जिन है जिसके ऊपर अपोजिशन बात कर रही है कि हमारे पास बड़ा नंबर है। आप जब 172 की बात करते हैं तो अपोजिशन कहती है हमारे पास 200 के करीब लोग मौजूद हैं। मरियम साहबा ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि हुकूमत 10 लाख का मजमा इकट्ठा ना करे किसी भी ग्राउंड में, 10 बंदे ले आए, बात खत्म हो जाएगी। देखिए, पूरी कौम किसके साथ खड़ी है, हम इन्हें चैलेंज करते हैं। ये भी तो जलसा कर रहे हैं ना, हम इन्हें चैलेंज करते हैं कि ये जलसे के लिए बड़ी जगह का इंतखाब करें, बड़ी जगह का। इस तरह नहीं आज ऐसे बिलावल ने किया है मालाकंड में, छोटी सी जगह और वो भी आधी खाली रहेगी। ये बड़ी जगह इंतखाब करें, आए 13 जमातें मिल के आए, सारे के सारे मिल के आए, जलसा करें। पूरी कौम पता है इधर खड़ी हुई है इमरान खान के साथ, भरपूर एतमाद। असेंबली के अंदर तो बिल्कुल वोटिंग होने जा रही है जी 27 के बाद, 28, 29, 30 में से किसी एक दिन वोटिंग होगी इंशाल्लाह और पता चल जाएगा, वहां पे भी रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह और इनको शिकस्त होगी। ये जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब लेकर आए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वॉलंटरली उन्होंने लिया था। उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी कि हमने नंबर पूरा करना था और हमने काफी ज्यादा नंबर 180 प्लस कर दिया। सही, और इन्होंने 172 पूरा करना है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है और वो उन्होंने नंबर पूरा करना है। बाकी हम इंशाल्लाह कौम को इंतजार किया और कौम को इंशाल्लाह भरपूर एतमाद है इमरान खान साहब पे। 27 मार्च के जलसे में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए आप 27 मार्च के जलसे की बात कर रहे हैं, यहीं से आगे बढ़ाते हैं। फैसल जावेद खान साहब, 27 मार्च के जलसे में क्या बड़ा होने वाला, कुछ बताना पसंद करेंगे? कौन से कार्ड्स हैं जो खान साहब शो करेंगे 27 मार्च के जलसे में और पूरे पाकिस्तान की सियासत हिलकर रह जाएगी, खासतौर पर अपोजिशन के अरकान? 27 मार्च को इमरान खान साहब वो चीज करने लगी हैं कि ऑपोजिशन की काम पे टांग जाएंगे और 27 मार्च को ही वो बताया जाएगा। अभी तो बताना मुनासिब नहीं है और जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद वो बताएंगे और उन्हीं को मालूम भी है। और 27 मार्च का जलसा जो है उसमें और भी काफ़ी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में लोगों से शेयर करेंगे और बड़ा तवील उनका खिताब होगा और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन 27 मार्च के बाद 28, 29 या 30 जब वोटिंग हो रही होगी तो ऑपोजिशन को पता नहीं चलेगा, उन्हें लग पता जाएगा कि तहरीके अदम एतमाद भरपूर तरीके से नाकाम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन फैसल जावेद खान साहब, अभी गवर्नर सिंध साहब की भी स्टेटमेंट मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे इत्तेहादियों के पास डेफिनेटली एक राइट है, वो जिस तरफ जाना चाहें वो जा सकते हैं, मगर एमक्यूएम के आप कहते हैं इत्तेहादी भी हमारे साथ है, कमेटी में कोई वज़ीर-ए-आज़म को ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी गई, एमक्यूएम भी आपके साथ कैसे हो सकती है? गुज़श्ता रोज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई, मौलाना साहब ने कहा हम बड़े पुरुमीद हैं, जरदारी साहब से भी मुलाकातें उनकी एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद हो सकती हैं, एमक्यूएम की हुकूमती वफ़द से भी आज मुलाकात हुई है। तो अगर बात आप लोगों की तय है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर इन मुलाकातों की वजह क्या है? देखिए, मुलाकातें होती हैं वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो हमारे साथ मखलूत हुकूमत है और उनकी अपनी एक शनाख्त है, अपना एक आइडेंटिटी है एमक्यूएम पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की, इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, इसी तरह GDA की। और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर उनकी पोजीशन क्लियर भी हो जाएगी। सबसे मिल रहे हैं और सबको कह रही है, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करता चलूं कि जो
वक्त वोटिंग का आएगा आप देखेंगे कि इत्तेहादी हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, ठीक है। असद उमर साहब ने ये दावा किया है, फैसल जावेद खान साहब, कि हमारे पास बड़े पक्के सबूत इस बात के हैं कि जो मुनहरिफ हुए अरकान उनको किस तरह से पैसे दे के कितनी बड़ी अमाउंट देकर ख़रीदा गया है। मगर बिलावल भुट्टो आज मालाकंड जलसे में खिताब करते हैं तो कहते हैं कि किसी भी गैर जमहूरी हथियार को मैं नहीं अपनाऊंगा। तो आप लोग कैसे फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोगों के पास सबूत भी हैं, पैसा देकर ख़रीदा गया? वो तो गैर जमहूरी तरीके से आना ही नहीं चाह रहे। वो सबूत तो हम सामने लाएंगे और राइट फोरम पे लेकर के आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बिलावल जो कह रहे हैं कि ये कोई आईनी तरीका है, ये जो कर रहे हैं ये गैर आईनी तरीका है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत नहीं देता। जो ये इकदाम कर रहे हैं, लोगों को खरीदो फरोख्त, लोगों की लॉयल्टीज चेंज करना, लोगों को अबारे कई एमएनए सामने आए हैं और उनके वीडियो बयान भी जारी हुए हैं। 20 करोड़ की ऑफर जिन्होंने रद्द की है, उन्होंने बताया उनको ऑफर्स आई हैं, और जो उस साइड पे स्विच किए हुए उनके पास टाइम 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन रह गए, उन्होंने वीडियो पे सब ने एडमिट किया है कि जी वो इमरान खान, अगर आप समझते हैं आप अपनी सीट से इस्तीफा दें, उस पार्टी का टिकट पकड़ें और फौरन इलेक्शन उधर से लड़ें। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाएगा इस पे, और हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हुए हैं और 3 दिन शो कॉज नोटिस के मैं कह रहा था कि रह गए हैं, और उन्होंने जवाब देने उम्मीद है, क्योंकि चार लोगों ने वापसी का रास्ता जो है उसके लिए कांटेक्ट कर लिया है। 4 लोगों ने वापसी आने के लिए कांटेक्ट कर लिया है। मुनहरिफ अरकान में से 4 ने वापसी के लिए कह दिया है, और बाकी भी आ जाएंगे। वोटिंग के दिन तक आप देखेंगे कि काया ही पलटी होगी। जो सब इन्होंने कर दिया ना, इमरान खान साहब के पास एक ऐसा कार्ड है जो वोटिंग वाले दिन या वोटिंग से एक दिन पहले वो इमरान खान साहब ने लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए जानबूझकर इमरान खान साहब ने, ये इल्ज़ाम है अपोजिशन का, मैं दोहरा रही हूँ, उनका ख्याल है कि जानबूझकर कौमी असम्बली के इजलास को ताख़ीर से बुलाया गया ताकि मौजूदा हुकूमती टीम को और उनकी जमात को मौका मिल सके मुनहरिफ अरकान और दूसरे लोगों को अपने साथ मिलाने का। स्पीकर ने आइन से इनहराफ किया, ये एलिगेशन है अपोजिशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आइन से इनहराफ अपोजिशन ने किया है, स्पीकर ने नहीं किया। सब ने मिलकर मोशन पास किया था OIC के इजलास के लिए, जो कि नेशनल असेंबली बिल्डिंग में होना था आज से 1 साल पहले। क्यों इन्होंने रिक्विजिशन की डेट ऐसी दिन में जमा कराई है? ताकि ये सबोटाज करना चाहते थे वो पूरी चीज को। इस्लामी दुनिया की जो एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हुई, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक हो गया सब कुछ, लेकिन क्या मैसेज दे रहे थे ये? और उसके फौरन बाद जो पहली तारीख बनती है वर्किंग डे, उस पर इजलास बुला लिया हुआ है। अच्छा। कौन सी ताखीर? एक गैर आईनी चीज ये कर रहे हैं। गैर आईनी यानी कि एक ऐसी चीज बोल रहे हैं जिसमें खुद इनको अब वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हो गया ना। ये असल में इनके पास अब बौखलाहट में इनको शिकस्त भी नजर आ रही है। इनके पास कोई चीज रह नहीं गई है, हर चीज को ना ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कतन गलत है। और 25 तारीख को, उससे पहले OIC की अभी खत्म हो गई है, अब 25 फर्स्ट अवेलेबल डे इजलास बुला लिया स्पीकर साहब।